जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त केबी और करंट अफेयर्स 2020 के लिए एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो हम लोग जनवरी से लेकर के सितंबर के बीच के जो भी आपके टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स हैं उनको यहां पर डिस्कस कर रहे थे और उसी क्रम में आज के इस 15वें वीडियो में हम लोग वर्ष 2020 में केंद्र सरकार के द्वारा या फिर राज्य सरकार के द्वारा या फिर किसी संस्थान के द्वारा जो भी ऐप और पोर्टल लॉन्च किए गए हैं उन सबसे जुड़े हुए प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके आगामी किसी भी प्रकार के एग्जाम के लिए। तो पूरा वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिएगा और वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करने के साथ साथ अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करिएगा। इससे पहले के जो भी वीडियो हैं उन सभी की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी या फिर ऊपर के आई बटन पर क्लिक करके आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। अब पहले हम लोग प्रश्नों का डिस्कशन शुरू करें उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इस टॉपिक से किस प्रकार के प्रश्न आपको परीक्षा में देखने को मिलेंगे जिससे आप इस वीडियो का बेहतर से बेहतर लाभ उठा सकें। देखिए, पहले टाइप का जो प्रश्न है उसमें आपसे ये पूछा जा सकता है कि ये जो पार्टिकुलर ऐप या पोर्टल है किसके द्वारा लॉन्च किया गया, यानी कि मंत्रालय है या राज्य सरकार है या फिर किसी केंद्रीय मंत्री ने लॉन्च किया, उससे संबंधित प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। दूसरे टाइप के प्रश्न में आपसे ये पूछा जा सकता है कि ये जो पार्टिकुलर ऐप है किस कार्य के लिए लॉन्च किया गया, यानी कि इससे लॉन्च किए जाने का उद्देश्य क्या है। और तीसरे प्रकार का जो प्रश्न है उसमें आपसे पूछा जा सकता है कि इस पार्टिकुलर कार्य के लिए एक ऐप को लॉन्च किया गया है और उस ऐप का नाम क्या है। तो इस तीन प्रकार के प्रश्नों को ध्यान रखते हुए आपको इस वीडियो को पूरा देखना है। तो चलिए पहले प्रश्न के साथ में शुरुआत करते हैं। जनजातीय स्वास्थ्य और पोषण पर स्वास्थ्य पोर्टल किसने लॉन्च किया? तो ये लॉन्च किया है अर्जुन मुंडा ने, जो कि हमारे जनजातीय मामलों के मंत्री हैं, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। और ये पोर्टल कार्य क्या करेगा? तो जो भी हमारे ट्राइबल कम्युनिटी के लोग हैं उन सभी के न्यूट्रिशन और उनके हेल्थ से संबंधित जो भी डेटा हैं, जो भी जानकारियां हैं, उन सभी को एक प्लेटफॉर्म पर लाया जाएगा और उसी के लिए स्वास्थ्य पोर्टल को लॉन्च किया गया। अगला प्रश्न है, किस केंद्रीय मंत्री के द्वारा अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्सेस पैक और क्रेडई के मोबाइल ऐप को लॉन्च किया गया? तो ये लॉन्च किया गया है हरदीप सिंह पुरी के द्वारा, जो कि हमारे नागरिक और उड्डयन मंत्री हैं। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि इस योजना के अंतर्गत, यानी कि जो हमारा प्रधानमंत्री आवास योजना है उसके अंतर्गत अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्स के ऐप को यहां पर लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न है, अगस्त 2020 में किस केंद्रीय मंत्री ने सृजन पोर्टल को लॉन्च किया? और यह प्रश्न अभी यूपी पीसीएस के एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो ध्यान रखिएगा केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा इसे लॉन्च किया गया और इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। तो इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य यह है कि हमारे देश में जो रक्षा उत्पादन है उसको इस पोर्टल के माध्यम से बढ़ाया जाए, यानी कि जो भी हथियार हमारे देश के द्वारा आयात किया जाता है उन सभी हथियारों के निर्माण में किस प्रकार की टेक्नोलॉजी है, किस प्रकार से उन्हें डेवलप किया गया है, इस सभी की जानकारी आपको सृजन पोर्टल के ऊपर मिलेगी। अगला प्रश्न है, अगस्त 2020 में मानव हाथी के संघर्ष को रोकने के लिए किसने सुरक्षा पोर्टल लॉन्च किया? तो ये लॉन्च किया है प्रकाश जावड़ेकर जी ने। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। तो विश्व हाथी दिवस के अवसर पर एक अंतर्राष्ट्रीय वार्षिक कार्यक्रम आयोजित किया गया और उसी के अवसर पर सुरक्षा पोर्टल को लॉन्च किया गया है प्रकाश जावड़ेकर जी के द्वारा। और ध्यान रखिएगा, ह्यूमन और एलिफेंट के बीच में जो भी कन्फ्लिक्ट हो जाते हैं उसको रोकने के लिए इसे लॉन्च किया गया है। और नीचे आपको कमेंट में बताना है कि विश्व हाथी दिवस कब होता है। फिलहाल आप ये ध्यान रखेंगे कि हमारे देश में कुल एलिफेंट रिजर्व 30 और जो हमारे यहाँ का एशियाई हाथी है वह IUCN की रेड लिस्ट में सुवेद की श्रेणी में शामिल है और प्रोजेक्ट एलिफेंट शुरू हुआ था 1992 में। सितंबर 2020 में किस केंद्रीय मंत्री ने इंग्लिश प्रो मोबाइल ऐप लॉन्च किया? तो ये लॉन्च किया है रमेश पोखरियाल निशंक जी ने, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा और ये आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न नहीं है। अगला प्रश्न है, सितंबर 2020 में किसके द्वारा पीएम मत्स्य संपदा योजना का शुभारंभ किया गया? तो इसका शुभारंभ किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, लेकिन इस प्रश्न को मैंने इसलिए शामिल किया क्योंकि इसी दौरान पीएम ने
ई गोपाला ऐप को भी लॉन्च किया। तो आपको ध्यान रखना है कि ई गोपाला ऐप पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न है, सितंबर 2020 में किस केंद्रीय मंत्री ने आईसीएमआर की वैक्सीन वेब पोर्टल व नेशनल क्लिनिकल रजिस्ट्री को लॉन्च किया? तो ये लॉन्च किया डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। तो ये वैक्सीन वेब पोर्टल है क्या? तो इसके ऊपर हमारे देश में या वैश्विक स्तर पर कोविड-19 के लिए जिन भी वैक्सीन का निर्माण किया जा रहा है वह वैक्सीन किस लेवल पर इस समय पहुंची है, यानी कि ट्रायल का लेवल क्या है, उन सभी के बारे में जानकारी यहाँ पर आपको मिलेगी। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। किस केंद्रीय मंत्री ने हैंडलूम मार्क योजना के लिए मोबाइल ऐप व वेब पोर्टल लॉन्च किया? तो ये लॉन्च किया कपड़ा और महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। तो राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के अवसर पर इसको लॉन्च किया था स्मृति ईरानी ने। एनसीसी ट्रेनिंग के लिए डायरेक्टोरेट जनरल नेशनल कैडेट कॉर्प्स मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया? तो ये लॉन्च किया है राजनाथ सिंह जी ने, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। तो बस सिर्फ आप ये ध्यान रखिएगा कि राजनाथ सिंह जी ने इसे लॉन्च किया। आरबीआई ने देखने में असक्षम लोगों के लिए किस नाम से एक ऐप लॉन्च किया? तो इसका नाम है मनी ऐप। क्या नाम है? मनी ऐप इसका नाम है। और ये प्रश्न भी ऑलरेडी परीक्षा में पूछा जा चुका है। नाम इसका पूरा है मोबाइल एडेड नोट आइडेंटिफायर, यानी कि जो हमारे दृष्टिबाधित लोग हैं इस ऐप के माध्यम से नोट के बारे में पता लगा सकते हैं कि वह असली है या फिर नकली है। जनवरी 2020 में किस मंत्रालय के द्वारा सेल्फ सर्विस पोर्टल को लॉन्च किया गया? तो ये लॉन्च किया हमारे पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने, यानी कि जो हमारा इस्पात मंत्रालय है उसने भी। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। दरअसल हमारे देश के जो पेट्रोलियम और गैस के साथ साथ इस्पात मंत्री हैं वह हैं धर्मेंद्र प्रधान, और उन्हीं के द्वारा यहाँ पर सेल्फ सर्विस पोर्टल को लॉन्च किया गया। अगला प्रश्न है, जनवरी 2020 में किस मंत्रालय के द्वारा गति पोर्टल लॉन्च किया गया? तो ये लॉन्च किया गया रोड हाईवे और परिवहन मंत्रालय के द्वारा, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। तो इस पोर्टल के माध्यम से यहाँ पर जो भी हमारे हाईवे के प्रोजेक्ट हैं उनकी निगरानी रखी जा सकेगी। तो इससे पहले पीएमओ ने प्रगति पोर्टल लॉन्च किया था और उसी की तर्ज पर यहाँ पर गति पोर्टल को लॉन्च किया गया है। जनवरी 2020 में भुवन पंचायत 3.0 वेब पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो ये लॉन्च किया केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने, यानी इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। तो ये है क्या? तो इस पोर्टल के माध्यम से जो हमारी पृथ्वी है उसको 2D और 3D में देखने को सुविधा मिलेगी। इसरो के द्वारा इसको डेवलप किया गया है और इसके अंतर्गत हमारे जो गांव हैं उनका बेहतर विकास भी सुनिश्चित किया जाएगा। केंद्र सरकार ने चोरी किए गए मोबाइल फोन को ट्रेस व ब्लॉक करने के लिए किस नाम से एक वेब पोर्टल को लॉन्च किया? तो इसका नाम है सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। तो बस आप इसका नाम याद रखिएगा। इनमें से किसके द्वारा भुगतान को तेज व सुरक्षित बनाने के लिए वज्र नामक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया? तो इसे लॉन्च किया नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। और ये जो हमारा वज्र नाम का प्लेटफॉर्म है ये ब्लॉकचेन तकनीक के ऊपर आधारित है। कैब से यात्रा करने वाले लोगों की सुरक्षा के लिए उबर ने किस शहर की पुलिस के साथ हिम्मत प्लस ऐप को लॉन्च किया? तो ये लॉन्च किया है इन्होंने दिल्ली की पुलिस के साथ में, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। और लॉन्च कहां पर किया गया? तो इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के ऊपर इसे लॉन्च किया गया। 24 फरवरी 2020 को किसके द्वारा पीएम किसान ऐप को लॉन्च किया गया? तो ये लॉन्च किया नरेंद्र सिंह तोमर ने। ध्यान रखिएगा हमारे कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा पीएम किसान ऐप को लॉन्च किया गया। कोयले के खनन में नवाचार शोध व कौशल विकास के लिए किस नाम से एक अनुसंधान और विकास केंद्र को स्थापित किया जाएगा? तो इसका नाम होगा सरस। क्या नाम होगा? सरस इसका नाम होगा, यानी कि साइंस एंड अप्लाइड रिसर्च अलायंस एंड सपोर्ट। और इसके लिए यहाँ पर कोयला मंत्री जो हमारे हैं प्रहलाद जोशी, उनके द्वारा वेब पोर्टल भी लॉन्च किया गया। तो ये आपको ध्यान रखना है कि उत्तरी कोलफील्ड लिमिटेड के द्वारा आईआईटी भुवनेश्वर के सहयोग से इसे डेवलप किया गया है।
फरवरी 2020 में किस मंत्रालय के द्वारा संतुष्ट पोर्टल लॉन्च किए जाने की घोषणा हुई? तो ये लॉन्च किया है हमारे श्रम और रोजगार मंत्रालय ने, जिसके मंत्री हैं संतोष गंगवार जी। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। तो बस आप ध्यान रखिएगा कि संतोष गंगवार जी के द्वारा संतुष्ट पोर्टल को यहां पर लॉन्च किया गया। किस मंत्रालय के द्वारा मार्केट इंटेलिजेंस एंड अर्ली वार्निंग सिस्टम बे पोर्टल को लॉन्च किया गया? तो ये लॉन्च किया गया खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय के द्वारा, जिसकी उस समय की मंत्री थी हरसिमरत कौर बादल जी। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। हालांकि हरसिमरत कौर बादल जी ने अब अपने पद से इस्तीफा दे दिया है और वर्तमान में जो हमारे कृषि मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर, उन्हीं के पास में है खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो हमारी 3 मुख्य फसलें हैं, जिनमें से एक टमाटर है, दूसरी प्याज है, तीसरी आलू है, इसके मूल्यों की निगरानी के लिए और इसके मूल्य को स्थिर बनाए रखने के लिए मार्केट इंटेलिजेंस एंड अर्ली वार्निंग सिस्टम बे पोर्टल को यहां पर लॉन्च किया गया। फरवरी 2020 में अतुल्य भारत यानी कि इनक्रेडिबल इंडिया के बे पोर्टल व ऐप को किसने लॉन्च किया? तो ये लॉन्च किया है प्रहलाद सिंह पटेल जी ने, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। और प्रहलाद सिंह पटेल तो ये हमारे पर्यटन और संस्कृति मंत्री हैं, इन्हीं के द्वारा अतुल्य भारत बे पोर्टल और ऐप को लॉन्च किया गया। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार के द्वारा शहरी बस्तियों के संपत्तियों की जियो टैगिंग के लिए किस ऐप को लॉन्च किया गया है? तो इस ऐप का नाम है जियो रर्बन। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। और लॉन्च किसने किया? तो जो हमारे कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर जी, इनके द्वारा इसे लॉन्च किया गया। अगला प्रश्न है, दिल्ली एनसीआर में डोर स्टेप डीजल डिलीवरी के लिए किसके द्वारा हम सफर ऐप को लॉन्च किया गया? तो हम सफर ऐप की बात करते हैं तो इसे लॉन्च किया है संतोष गंगवार जी ने, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। और संतोष गंगवार जी के बारे में मैंने आपको पहले बताया कि ये हमारे श्रम और रोजगार मंत्री हैं। और कहां पर लॉन्च किया है? तो दिल्ली एनसीआर में डीजल की डिलीवरी के लिए इसको लॉन्च किया गया था। निवेशकों की शिकायतों के निवारण के लिए किसके द्वारा स्कोर्स नामक ऐप को लॉन्च किया गया? तो इसे लॉन्च किया है सेबी ने, यानी कि सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के द्वारा स्कोर्स नाम से एक यहां पर शिकायत दर्ज कराने के लिए ऐप को लॉन्च किया गया है। तो आपको ध्यान रखना है, स्कोर्स का पूरा नाम है सेबी कंप्लेंट्स रिड्रेस सिस्टम। तो यहाँ पर जो भी हमारे ग्राहक है वह किसी भी प्रकार की कंपनी के खिलाफ में अपनी कंप्लेंट को यहाँ पर दर्ज करवा सकते हैं। CSIR की किस लैब ने किसान सभा नामक ऐप को लॉन्च किया? तो इसे लॉन्च किया है CSIR CRRI ने, यानी कि सेंट्रल रोड उसके बाद में रिसर्च इंस्टीट्यूट ने। तो नाम मैं थोड़ा सा भूल रहा था, सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट CSIR की जो एक लैब है, इसके द्वारा किसान सभा नाम के ऐप को लॉन्च किया गया है। भारतीय मौसम विभाग यानी कि IMD ने मौसम सेवाओं की जानकारी के लिए किस ऐप में मौसम सेवाओं को लॉन्च किया? तो ये लॉन्च किया है उमंग नाम के ऐप में, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। तो ध्यान रखिएगा, PM नरेंद्र मोदी के द्वारा सभी सरकार की जो सेवाएं हैं उनको एक ऐप के ऊपर लाने के लिए उमंग नाम का एक ऐप लॉन्च किया गया था 2017 में। और उमंग का पूरा नाम है यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। तो इसी के ऊपर भारतीय मौसम विभाग ने मौसम सेवाओं की जानकारी के लिए अपनी सेवाओं को शुरू किया है। किस मंत्रालय के द्वारा कोविड-19 के मद्देनजर गरुड़ पोर्टल लॉन्च किया गया? तो ये लॉन्च किया है नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। और गरुड़ का पूरा नाम क्या है? तो इसका पूरा नाम है गवर्नमेंट ऑथराइजेशन फॉर रिलीफ यूजिंग ड्रोन्स। तो जो हमारे राज्य हैं जिनके द्वारा ड्रोन का यूज करके अपने एरिया को सैनिटाइज किया जा रहा था, उनको यहाँ पर ड्रोन उड़ाने की परमिशन के लिए गरुड़ पोर्टल को लॉन्च किया गया है। किस मंत्रालय के द्वारा चैंपियंस पोर्टल को लॉन्च किया गया? तो ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न पूछा जा चुका है। MSME मंत्रालय के द्वारा इसे लॉन्च किया गया। चैंपियंस का पूरा नाम है क्रिएशन एंड हार्मोनियस एप्लीकेशन ऑफ मॉडर्न प्रोसेसेज। तो जो भी हमारे छोटे उद्यम हैं उनकी शिकायतों के निवारण के लिए, उनके व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए और उनकी मदद करने के लिए चैंपियंस पोर्टल को लॉन्च किया गया। अगला प्रश्न है,
जून 2020 में किसके द्वारा ई ऑफिस ऐप को लॉन्च किया गया? तो जो हमारे CBIC के चेयरमैन हैं जिनका नाम है M अजीत कुमार, इनके द्वारा ई ऑफिस ऐप को लॉन्च किया गया, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। और आपको ध्यान रखना है कि ये जो ऐप है वह राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के द्वारा विकसित की गई है। तो M अजीत कुमार के द्वारा यहाँ पर ई ऑफिस ऐप को लॉन्च किया गया। जुलाई 2020 में किसके द्वारा मौसम ऐप को लॉन्च किया गया? तो इसे लॉन्च किया डॉक्टर हर्षवर्धन ने। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। तो पृथ्वी विज्ञान मंत्री जिसका प्रभार इस समय है डॉक्टर हर्षवर्धन के पास में, उनके द्वारा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के 14वें स्थापना दिवस के अवसर पर मौसम नाम के इस ऐप को लॉन्च किया गया है। तो ये मौसम पूर्वानुमान के बारे में जानकारी देगा, यानी कि मौसम के बारे में जानकारी देगा। किस केंद्रीय मंत्री ने भारतीय मानक ब्यूरो के BIS केयर ऐप को लॉन्च किया? तो ये लॉन्च किया रामविलास पासवान जी ने, जिनका अभी हाल ही में निधन हो चुका है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। और ये प्रश्न आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। फिलहाल आप ये ध्यान रखिएगा कि रामविलास पासवान जी के पास में खाद्य उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मामले का मंत्रालय था, जिसका प्रभार अब दे दिया गया है रेल मंत्री पीयूष गोयल को। भारत सरकार ने कृषि उपज को मंडियों तक पहुंचाने के लिए किस नाम से एक ऐप को लॉन्च किया? तो इस ऐप का नाम है किसान रथ। और जो हमारे कृषि और किसान कल्याण मंत्री कृषि और किसान कल्याण मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर जी, उनके द्वारा किसान रथ ऐप को लॉन्च किया गया। अप्रैल 2020 में किसके द्वारा ई ग्राम स्वराज व स्वामित्व योजना लॉन्च की गई? तो इसके बारे में आज सुबह वाले वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस भी किया था कि अप्रैल में इसकी घोषणा कर दी गई थी और अब इसके अंतर्गत संपत्ति कार्ड का वितरण किया गया पीएम के द्वारा जाकर के अक्टूबर में। तो लॉन्च किया था किसने? नरेंद्र मोदी जी ने, जो कि हमारे वर्तमान में पीएम है। तो इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। अब है क्या? तो ई ग्राम स्वराज पोर्टल की बात करते हैं। तो इसके माध्यम से जो भी हमारे पंचायतें हैं उनको पूर्ण तरीके से डिजिटल बनाने का लक्ष्य है। और स्वामित्व योजना के अंतर्गत जो भी हमारे गांव हैं देश के, उन सभी में लोगों के संपत्तियों की मैपिंग की जानी है। हाल ही में किस मंत्रालय ने कोरोना वायरस से निपटने के लिए युक्ति पोर्टल को लॉन्च किया? तो युक्ति पोर्टल यहां पर लॉन्च किया मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने, जिसका नया नाम हो गया शिक्षा मंत्रालय, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। और नाम इसका क्या है? तो नाम इसका है यंग इंडिया कंबैटिंग कोविड विथ नॉलेज टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। किस मंत्रालय के पोर्टल पर इंटीग्रेटेड गवर्नमेंट ऑनलाइन ट्रेनिंग पोर्टल लॉन्च किया गया? तो ये लॉन्च किया गया है मानव संसाधन विकास मंत्रालय के पोर्टल पर। इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। और पोर्टल कौन सा है? तो हमारे शिक्षा मंत्रालय का एक पोर्टल है जिसका नाम है दीक्षा। क्या नाम है? दीक्षा। और इसी के ऊपर IGOT प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया गया केंद्र सरकार के द्वारा। नीति आयोग, अटल नवाचार मिशन और राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र ने कौन सा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया? तो इस प्लेटफॉर्म का नाम है कोलैब CAD। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। और यहाँ पर अभी जो UP PCS का एग्जाम हुआ था उसमें बहुत ही सामान्य सा प्रश्न पूछा गया था कि जो हमारा अटल नवाचार मिशन है यह किसके अधीन आता है? तो मैं आपको कई बार बता चुका हूँ कि ये हमारा आता है नीति आयोग के अधीन। तो ध्यान रखिएगा, जो भी हमारे स्कूल के छात्र हैं उनको 3D कंप्यूटर एडेड डिजाइन बनाने में मदद करने के लिए कोलैब CAD के नाम से एक प्लेटफॉर्म को यहाँ पर लॉन्च किया गया है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने किस नाम से एकीकृत भू-स्थानिक प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया? तो इसका नाम है सहयोग, यानी इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। तो ये जो हमारा प्लेटफॉर्म है इसके ऊपर कोविड-19 के संबंध में जो भी बुनियादी ढांचे पर भू आकृतिक जानकारियां हैं उनके बारे में जानकारी दी जाएगी। तो आपको ध्यान रखना है कि इस पोर्टल का नाम था सहयोग। और सर्वे ऑफ इंडिया की बात करते हैं तो इसका मुख्यालय है देहरादून में। किस अर्धसैनिक बल ने पेंशन भोगियों के लिए पेंशनर्स कॉर्नर नामक मोबाइल ऐप लॉन्च किया? तो ये लॉन्च किया किसने? CISF ने, यानी कि सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स ने। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। तो
आपको ध्यान रखना है कि CSIF के द्वारा जो उसके पेंशन भोगी कर्मचारी हैं उनके लिए इसे लॉन्च किया गया। अगस्त 2020 में किस निकाय ने OHE निगरानी ऐप को लॉन्च किया? तो इसे लॉन्च किया है भारतीय रेलवे ने, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। तो इस ऐप की मदद से जो भी हमारे ट्रेनों में देरी होती है उसमें किस प्रकार की समस्या होती है इसके बारे में पता लगाया जाएगा और उसका निवारण किया जाएगा। तो इसीलिए OHE यानी कि ओवरहेड इक्विपमेंट निगरानी ऐप को यहां पर लॉन्च किया गया है। किस राज्य की सरकार ने आई रखवाली नामक ऐप को लॉन्च किया? तो इस ऐप को लॉन्च किया है पंजाब राज्य की सरकार ने, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। तो राज्य में जो भी पेड़ पौधे हैं उनके पौधारोपण को बढ़ावा देने के लिए, इसके अलावा पेड़ों की जो अवैध कटाई है उसको रोकने के लिए आई रखवाली नामक ऐप को लॉन्च किया पंजाब राज्य की सरकार ने। किस बैंक ने भारत के पहले वेयर हाउस कमोडिटी फाइनेंस ऐप को लॉन्च किया? तो ये लॉन्च किया है HDFC बैंक ने, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। तो जो भी हमारे सामान गोदामों में स्टोर किए जाते हैं उनके लिए इस ऐप को लॉन्च किया गया है, यानी कि जो स्टोर किए गए अनाजों पर ऋण लेते हैं उन ग्राहकों के लिए इस ऐप को लॉन्च किया है HDFC बैंक ने। किस राज्य की सरकार ने छात्रों के लिए यू राइज पोर्टल को लॉन्च किया? तो ये लॉन्च किया है उत्तर प्रदेश की सरकार ने, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। तो ध्यान रखिएगा ये जो हमारा पोर्टल है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम टेक्निकल विश्वविद्यालय के द्वारा विकसित किया गया है। यू राइज का पूरा नाम है यूनिफाइड री इमेजिंग इनोवेशन फॉर स्टूडेंट एम्पावरमेंट, यानी कि छात्रों के लिए यहां पर इस पोर्टल को लॉन्च किया है उत्तर प्रदेश की सरकार ने। ट्रांस यूनियन केबल ने किसके साथ मिलकर MSME सक्षम नामक एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया? तो ये इन्होंने लॉन्च किया है सिडवी के साथ में मिलकर के। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। तो बस आप ये ध्यान रखिएगा कि सिडवी के साथ में मिलकर के जो भी हमारे MSME क्षेत्र के इंडस्ट्री हैं उनके जो भी हमारे लोग हैं उनको वित्तीय रूप से जागरूक करने के लिए, उनको सशक्त बनाने के लिए MSME सक्षम नामक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया। देखिए थोड़ी सी स्पीड मेरी ज़्यादा है, ये मैं मानता हूँ वीडियो में, फिर भी अगर आपको किसी प्रश्न में कोई भी डाउट होता है तो आप नीचे कमेंट में ज़रूर पूछा करें। मैं ऐसा नहीं हूँ कि मैं आपके कमेंट नहीं देखता हूँ, मैं आपके कमेंट हमेशा देखता हूँ। लाइक भी इसीलिए करता हूँ, समय कम होता है इसलिए रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ, फिर भी मैं कमेंट आपके देखता हूँ। तो कोई भी आपको डाउट होता है तो सीधे आप नीचे कमेंट में अपना डाउट पूछ सकते हैं। किस भारतीय एयरपोर्ट द्वारा अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों की सुविधा के लिए एयर सुविधा पोर्टल विकसित किया गया? तो ये विकसित किया गया है दिल्ली एयरपोर्ट के द्वारा, जिसे हम लोग इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम से भी जानते हैं। तो ध्यान रखिएगा एयर सुविधा पोर्टल दिल्ली एयरपोर्ट पर विकसित किया गया है। किस राज्य की सरकार ने कार्य प्रबंधन प्रणाली यानी कि वर्क्स मैनेजमेंट सिस्टम पोर्टल लॉन्च किया? तो ये लॉन्च किया है हरियाणा राज्य की सरकार ने, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। तो जो भी शहरी स्थानीय निकाय हैं वहां के विकास कार्यों की निगरानी के लिए, उनके प्रबंधन के लिए कार्य प्रबंधन प्रणाली ऐप को पोर्टल को लॉन्च किया गया है। किस कंपनी ने रोजगार ऐप कोरमो जॉब्स को भारत में लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है गूगल कंपनी ने, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। तो आप ध्यान रखिएगा थोड़ा सा इसके बारे में कि पहले गूगल ने इसको 2018 में बांग्लादेश में लॉन्च किया था और अब 2020 में गूगल के द्वारा इसे अपने देश भारत में लॉन्च किया गया है। किस अर्धसैनिक बल ने पेंशन भोगियों के लिए पेंशनर्स कॉर्नर नामक मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है इन्होंने CISF के साथ। CISF ने यहाँ पर पेंशनर कॉर्नर ऐप को लॉन्च किया है। तो ये प्रश्न शायद हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। अगला प्रश्न है किस राज्य की सरकार ने रोजगार के लिए रोजगार संघी ऐप लॉन्च किया? ये प्रश्न भी ऑलरेडी पूछा जा चुका है। तो ये लॉन्च किया था छत्तीसगढ़ राज्य की सरकार ने। तो CM भूपेश बघेल जी, उनके द्वारा यहाँ पर लोगों को रोजगार देने के लिए इस ऐप को लॉन्च किया गया था। भारत में पहली बार किस राज्य का चुनाव आयोग फेशियल रिकॉग्निशन ऐप का उपयोग करेगा? तो इसका यूज किया तेलंगाना राज्य की सरकार ने। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा और ध्यान रखिएगा ये प्रश्न भी ऑलरेडी परीक्षा में पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है कौन सा राज्य आश्वस्त नाम से साइबर अपराध को रोकने के लिए एक पोर्टल खोलने वाला भारत का पहला राज्य बना? तो ये बन गया है आपका गुजरात राज्य। और जो हमारे केंद्रीय गृह मंत्री हैं
अमित शाह जी, उनके द्वारा इस पोर्टल को लॉन्च किया गया। तो आश्वस्त का नाम है अश्योर्ड असिस्टेंट सर्विस हेल्पलाइन फॉर विक्टिम्स एट शॉर्टेस्ट टाइम। तो गांधीनगर जो कि गुजरात की राजधानी है और अमित शाह की कॉन्स्टिट्यूएंसी भी है, यहाँ पर इसे लॉन्च किया गया। जनवरी 2020 में किस बैंक ने देश के सबसे बड़े एपीआई बैंकिंग पोर्टल को लॉन्च किया? तो इसे लॉन्च किया है आईसीआईसीआई बैंक ने, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। तो वैसे ये प्रश्न बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। अगला प्रश्न है, किस राज्य की सरकार ने नशीली दवाओं के वितरण की जानकारी पुलिस को देने के लिए योद्धाऊ ऐप को लॉन्च किया? तो ये लॉन्च किया है यहाँ पर केरल राज्य की सरकार ने, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। तो केरल के हमारे सीएम कौन है? पिनराई विजयन जी, इनके द्वारा इसे लॉन्च किया गया। किस राज्य की सरकार ने चुनाव में सर्वोत्तम प्रथाओं को मान्यता देने के लिए निगाह ऐप को लॉन्च किया? ध्यान रखिएगा, यह प्रश्न भी ऑलरेडी पूछा जा चुका है और यह लॉन्च किया था आंध्र प्रदेश की सरकार ने, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। और ऐप का मुख्य रूप से उद्देश्य था कि जो भी पैसे या शराब का प्रयोग चुनाव के दौरान किया जाता है उसका प्रयोग ना होने पाए। अब ऐसा तो हमारे भारत में कभी नहीं होगा, आप चाहे जितना ऐप लॉन्च कर दें उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। शराब का जो प्रयोग है वह तो हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा होता है। किस राज्य की सरकार ने मेघ संदेश नामक ऐप को लॉन्च किया? तो ये लॉन्च किया है कर्नाटक राज्य की सरकार ने, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। तो कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु। तो बेंगलुरु में बाढ़, बारिश और तूफान के बारे में पहले से अंदाजा लगाने के लिए कर्नाटक के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। तो आईआईएससी बेंगलुरु और विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के साथ में मिलकर के कर्नाटक राज्य आपदा निगरानी केंद्र ने इसे लॉन्च किया है। किस राज्य की सरकार ने नागरिक केंद्रित मोबाइल ऐप अमा शहर और स्वच्छ शहर लॉन्च किया? तो ये लॉन्च किया है उड़ीसा राज्य की सरकार ने, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। तो बस आप ये याद रखिएगा कि उड़ीसा की सरकार ने अमा शहर और स्वच्छ शहर ऐप को लॉन्च किया है। भारत सरकार ने पबजी के साथ कुल कितने चाइनीज ऐप को भारत में प्रतिबंधित किया? तो जब पबजी बैन किया गया था तो उस समय कुल मिलाकर के 118 ऐप बैन किए गए थे, और जब टिकटॉक बैन किया गया था तो उस समय कुल 59 ऐप यहाँ पर बैन किए गए थे। पबजी के बारे में आपको ध्यान रखना है कि इसकी पेरेंट कंपनी है टेंसेंट और टिकटॉक की पेरेंट कंपनी है बाइट डांस। तो ये प्रश्न ऑलरेडी परीक्षा में पूछे जा चुके हैं, तो इसीलिए इनको ध्यान रखिएगा। चलते चलते आइए कुछ अन्य चीजें जान लेते हैं। आईआईटी बॉम्बे के द्वारा एयर स्कैनर नाम का एक ऐप विकसित किया गया। हमारे देश का जो पहला फुटबॉल परीक्षण ऐप है जिसका नाम है इंजोगो, किरण रिजिजू जो कि हमारे खेल मंत्री हैं उनके द्वारा लॉन्च किया गया। ई किसान नाम का जो ऐप है इसे एचडीएफसी ने लॉन्च किया, यानी कि एचडीएफसी बैंक के द्वारा ई किसान ऐप लॉन्च किया गया। और हरित पथ नाम का जो ऐप है इसे लॉन्च किया एनएचएआई ने, यानी कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने, जिसे हम लोग राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के नाम से जानते हैं, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के नाम से जानते हैं। तो वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में आप अपनी राय नीचे कमेंट में दे सकते हैं। बाकी जैसे ही वेबसाइट के ऊपर पीडीएफ वाला ऑप्शन सही होता है उसके बाद में आप वहां से इसके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर लिसनिंग। जय हिंद, जय भारत, और सबसे जरूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।